एंड्रॉयड फोन से डेटा डिलीट करने का सुरक्षित तरीका। अगर आपने अपने पुराने फोन को बेचने की तैयारी कर ली है, या फिर उसे अपने किसी चहेते को देने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे में आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके सारे पर्सनल डेटा पूरी तरह से डिलीट हो जाएं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो नीचे दिए गए सुझावों को अमल में लाकर सारे डेटा को पूरी तरह से डिलीट किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि यह जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा सुझाए गए स्टेप्स हर फोन पर लागू होंगे। यह आपके डिवाइस के मैन्युफैक्चरर और एंड्रॉयड के वर्जन पर निर्भर करेगा। माइक्रो एसडी कार्ड। आपको सबसे पहले फैसला माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में करना होगा। अगर आपके पुराने फोन में माइक्रो एसडी कार्ड है तो आप उसे अपने नए फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से ज्यादातर डेटा जैसे कि फोटो और वीडियो आसानी से माइग्रेट हो जाएंगे। अगर आपके नए फोन में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, या फिर किसी कारण से आप अपने पुराने कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपको अपने एसडी कार्ड को फॉर्मेट करके सारा डेटा को डिलीट कर देना चाहिए। हालांकि इससे पहले अपने सारे फोटो और वीडियो का बैकअप बना लें। 1. यूएसबी केबल के जरिए अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करें। अगर आपके पास मैक है तो सबसे पहले इस पर एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। 2. अपने पीसी पर माई कंप्यूटर खोलें या अपने मैक पर फाइंडर। 3. यहां से एसडी कार्ड पर जाकर सभी फाइल को कॉपी करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें। 4. एक बार जब सारा डेटा कॉपी हो जाए तो आप अपने फोन को कंप्यूटर से हटा सकते हैं। अब अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। 1. अपने फोन पर सेटिंग्स में जाएं और स्टोरेज चुनें। 2. नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और अरेज एसडी कार्ड पर टैप करें। इसके बाद आपको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि ऐसा करने से आप अपना सारा डेटा खो देंगे। 3. इसके बाद आगे बढ़ने के लिए अरेज एसडी कार्ड बटन पर टैप करें। अगर आपका एसडी कार्ड पासवर्ड से सिक्योर है तो आपको आगे बढ़ने के लिए पिन डालने की जरूरत पड़ेगी। पर कुछ लोग फॉर्मेट किए गए एसडी कार्ड से भी आपके फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम से डील करने का आसान तरीका है लेयरिंग। अपने फॉर्मेट किए हुए कार्ड में कुछ और डेटा डाल दें, फिर उसे डिलीट करें, और इस प्रोसेस को 2-3 बार दोहराएं। ऐसे करने से आपका ओरिजिनल डेटा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने 2 जीबी के माइक्रोएसडी कार्ड को फॉर्मेट किया है तो इसे फिर से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें। करीब 2 जीबी की फाइल इस पर कॉपी कर दें, और इस फाइल को तुरंत डिलीट कर दें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। ऐसे करने में आपको 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, और आप आसानी से अपना कार्ड बेच भी सकते हैं। डेटा बैकअप करने का तरीका। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स और फोटो न खो दें। एंड्रॉयड के साथ एक अच्छी बात यह है कि आपको फोन सेटअप करने के लिए गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ आपके डिवाइस का बैकअप बनना शुरू हो जाता है। ऐसा हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें। 1. अपने फोन पर सेटिंग्स में जाएं। वहां बैकअप एंड रीसेट को चुनें। 2. आप बैकअप माई डेटा का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सुनिश्चित करें कि यह टिक है। 3. इसके बाद पिछले पेज पर वापस जाएं। स्क्रॉल डाउन करके अकाउंट्स ऑप्शन तक पहुंचे, फिर गूगल पर टैप करें। 4. आप अपना गूगल अकाउंट देख पा रहे होंगे जिसका इस्तेमाल फोन सेटअप करने के लिए किया गया था। इसके बगल में एक ग्रीन सिंक सिंबल भी होगा। अब अकाउंट पर टैप करें। 5. यह सुनिश्चित करें कि सभी ऑप्शन चुने हुए हैं। इसके बाद आपके गूगल अकाउंट के जरिए कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल और फोटो सब कुछ अपने आप ही गूगल जोड़ पर बैकअप हो जाएंगे। 6. वैसे एंड्रॉयड के सभी वर्जन अपने आप ही फोटो बैकअप नहीं करते। हमने 2011 के सैमसंग गैलेक्सी नोट मॉडल को चेक किया, पर उसमें यह विकल्प नहीं था। वहीं पिछले साल लॉन्च हुए मोटो ए में यह विकल्प है। अगर आपके फोन में यह फीचर नहीं है तो आपको यूएसबी के जरिए अपने कंप्यूटर पर बैकअप तैयार करना होगा। 7. फोन को यूएसबी केबल के जरिए पीसी से कनेक्ट करके बाकी मीडिया फाइल्स को अपने कंप्यूटर पर बैकअप कर लें।
SD कार्ड सेक्शन में दिए गए निर्देशों को पालन करके फाइल्स को अपने कंप्यूटर पर बैकअप कर सकते हैं। इस ऑप्शन के तहत आपके कई ऐप्स के एप्लीकेशन डेटा भी बैकअप हो जाएंगे। इस बैकअप के लिए आपके ऐप्स को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। यह भी संभव है कि आपके कई ऐप्स इस फीचर को सपोर्ट नहीं करें। हम आपको सुझाव देंगे कि अपने फेवरेट ऐप्स के एप्लीकेशन डेटा को मैन्युअली बैकअप करें। सब कुछ डिलीट करें। अब जब आपने सारे डेटा का बैकअप कर लिया है तो आप बेझिझक अपने फोन से डेटा डिलीट कर सकते हैं। आगे दिए गए सुझावों का पालन करके आप डेटा डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले, ऊपर सुझाए गए टिप्स को फॉलो करके SD कार्ड को पूरी तरह से फॉर्मेट कर लें। अगर आप उस SD कार्ड को भविष्य में भी इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं तो उसे सुरक्षित रख लें। फैक्ट्री रीसेट के जरिए भी आप अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डिलीट किए हुए डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डिलीट किए गए डेटा को कोई रिकवर न कर सके तो आप हार्डवेयर इंक्रिप्शन को इनेबल कर दें। ज्यादातर लोग पॉइंट 1 और 2 को नजरअंदाज कर सीधे तीसरे पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। 1. सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी चुनें और इनक्रिप्ट फोन पर टैप करें। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है, इसलिए आप अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट कर लें। 2. एक बार फिर से इनक्रिप्ट फोन को टैप करें। कुछ लोगों ने पाया है कि यह प्रक्रिया एक बार में शुरू नहीं होती। ऐसे में आपको कुछ और बार कोशिश करनी होगी। इस प्रोसेस में करीब 1 घंटे लगते हैं, इसलिए आपको अपने फोन को चार्ज में रखकर इंतजार करना होगा। एक बार यह हो जाए, तो आप फोन को रीसेट कर लें। 3. सेटिंग्स में जाकर बैकअप और रीसेट चुनें। फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें। अगले स्क्रीन में अरेज फोन डेटा बॉक्स को टिक मार्क करें। कुछ फोन में आप मेमोरी कार्ड से भी डेटा हटा सकते हैं, इसलिए किसी बटन को टैप करने से पहले लिखे हुए निर्देश को ध्यान से पढ़ लें। 4. इसके बाद एक वार्निंग चेतावनी स्क्रीन आएगा। आगे बढ़ने के लिए रीसेट फोन पर टैप करें। 5. इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लग सकता है। इसके बाद आपका फोन रीबूट होकर उस स्थिति में पहुंच जाएगा जब आपने उसे खरीदा था। आपको एक बार फिर से भाषा चुनने और साइन इन करने का निर्देश मिलेगा। बधाई हो, आपने अपने एंड्रॉइड फोन से सभी डेटा को डिलीट कर दिया है। दूसरे फोन पर अपने फाइल्स को रीस्टोर करना। अगर आपने बैकअप के दौरान ऊपर दिए गए सुझावों का पूरी तरह से पालन किया है तो आप पुराने डेटा को बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। अगर आप अपने पुराने माइक्रो SD कार्ड को नए फोन में भी इस्तेमाल करेंगे तो मूवीज, म्यूजिक और फोटो आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। जब आप नया एंड्रॉइड फोन लेते हैं तो आप उसी गूगल अकाउंट से साइन इन करें, ताकि पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएं। बाकी डेटा के लिए आप अपने कंप्यूटर पर बनाए बैकअप को USB केबल के जरिए फोन पर कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करना होगा। अगर आप किसी iOS डिवाइस पर स्विच कर रहे हैं तो भी आप अपने गूगल अकाउंट को सिंक करके कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर का बैकअप पा सकते हैं। बैकअप किए हुए मीडिया फाइल्स को iTunes के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं।